वो आज का विषय है, क्या हमें घर में मंदिर बनाना चाहिए? क्या घर में मंदिर बनाने से कोई दोष होता है? वैसे तो इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए कि मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पर इस पर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर आपको पूजा करनी है तो घर के बाहर जाके मंदिर में पूजा करके वापस आएँ। अब इस तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं, अब किस कारण से प्रभावित होकर इस तरह की बातें करते हैं वो तो वही जानते होंगे। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि जब से लाल किताब प्रचलन में आई तब से उसमें इस तरह के कुछ उपाय बता दिए गए कि घर में मंदिर ना रखें, घर में से तुलसी हटा दें, घर में से रुद्राक्ष हटा दें, इत्यादि इत्यादि। अगर आप ध्यान देंगे तो लाल किताब ज्योतिष कहती है कि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो उस व्यक्ति को अपने घर से शंकर जी से जुड़ी हुई चीज़ें हटा देनी चाहिए, जैसे रुद्राक्ष, त्रिशूल आदि। इसी तरह से कई लाल किताब ज्योतिष जो मेन करते हैं वो बताते हैं घर से तुलसी हटा देनी चाहिए, शंख भी हटा देना चाहिए। और अगर आप लाल किताब में उपाय देखेंगे तो शनि के उपाय में वहाँ पे वर्णन है कि घर में एक कमरा जिसमें आप काजू बादाम रखे हैं उसको हमेशा के लिए बंद कर दें, यानी एक तरह की काल कोठरी बना दें अपने घर में। इस तरह के उपाय बताए गए हैं, तो इस तरह के उपाय नहीं करने चाहिए। बाकी लाल किताब के उपाय अच्छे हैं, काम करते हैं, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के कोई उपाय बताए लाल किताब कि भगवान की पूजा घर में ही ना करो, मतलब मंदिर ना बनाओ, एक कोई स्थान ना दो भगवान का, या घर में काल कोठरी बनाओ, तो इस तरह के उपाय नहीं करना चाहिए। बाकी उपाय अच्छे हैं, करने चाहिए। अब देखते हैं क्या हमारे शास्त्र इस पर कुछ कहते हैं कि घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भगवान की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे पद्म पुराण का एक श्लोक मैंने दिया है। इसमें आप देख सकते हैं देव प्रतिमा स्वर्ण चांदी तांबा आदि की हो सकती है। इसके बाद इसमें दिया है कि जो गृहस्थों के लिए घर में अंगूठे के एक पर्व से लेकर एक बीते प्रमाण मात्र की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, इससे बड़ी को विद्वानों ने अच्छा नहीं माना। ये दिया हुआ है। श्लोक भी मैंने दे रखा है, ग्रहेशु प्रतिमा कार्या नादिका शिष्यते बुधे। इससे अधिक जो है एक बीते से अधिक की प्रतिमा स्थापित नहीं होनी चाहिए। तो घर में प्रतिमा स्थापित हो सकती है, छोटी प्रतिमा स्थापित हो सकती है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। अगर प्रतिमा स्थापित होगी तो यानी मंदिर होगा, और मंदिर होगा तो भगवान का एक स्थान हो गया, पूजा होगी घर में। इसलिए घर में मंदिर होना चाहिए, अच्छा है। अब देखते हैं कि अगर घर में मंदिर बना रहे हैं तो किस दिशा में बनाना चाहिए। तो सबसे अच्छी दिशा जो बताई गई है वास्तु में वो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण। वास्तु में कहा गया है ईशान्यम देवता गेहम, ईशान कोण में देवता का स्थान है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद जो दूसरी दिशा है आप नॉर्थ में बना सकते हैं, वरना आप ईस्ट में बना सकते हैं। तीनों दिशाएं अच्छी हैं, सबसे अच्छी तो नॉर्थ ईस्ट है। साउथ ईस्ट की जहाँ तक बात होती है तो साउथ ईस्ट में आप मंदिर तब बना सकते हैं जब अगर इन तीनों दिशाओं में आपको जगह ना मिले, तब जाके साउथ ईस्ट का चयन करें, वरना साउथ ईस्ट में ना बनाएं। वैसे साउथ ईस्ट में मंदिर का कोई नुकसान नहीं देखा है। साउथ ईस्ट के बारे में आता है कि जब भूमि पूजन होता है उस समय साउथ ईस्ट में जाके भूमि पूजन आदि करने का विधान है, तो इसलिए आप साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बस आपने घर में दिशा सही से निकाली हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जिसे आप साउथ ईस्ट समझ रहे होते हैं वो साउथ निकलता है घर का और फिर वो नुकसान देता है। दो दिशाएं हैं जिनमें कभी मंदिर नहीं बनाना है, वो है साउथ वेस्ट और साउथ। इसका ध्यान रखना है, यहाँ कभी मंदिर नहीं बनाना है।